हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि इसमें 1 से 5 मई तक के सभी प्रश्न समाहित हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने 1 से 5 मई तक के इसमें करंट अफेयर्स में रखे हैं, जो कि लेखपाल और सुपर टेट स्पेशल क्लास है हमारी। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में या पंतनगर में? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, दिल्ली। तो जो अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यशाला का आयोजन हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BS राजू, HD कानिया, एस राज सिंह, सत्य ईश्वरन। तो जो हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं BS राजू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक थे, पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे या अभिनेता थे? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर। वो एक अभिनेता थे। सलीम घोष, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो एक अभिनेता थे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने अमित शाह अनि भजा पची बच्चल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? पुस्तक का नाम है अमित शाह अनि भजा पची बच्चल। तो चलिए देखते हैं इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, देवेंद्र फडणवीस ने, राजनाथ सिंह ने या अमित शाह ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने विटली गोल्ड अवार्ड जीता है? स्मृति हांडा, जसलीन कोयली, चारुदत्त मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? तो जो विटली गोल्ड अवार्ड हाल ही में जीता है वो है चारुदत्त मिश्रा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी ना हो। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा वीडियो देखें। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक, रजत, कांस्य या सभी? तो जो PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन में चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इस पर इम्पॉर्टेंट लगाना है, खेल जगत से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में कहाँ बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में, बड़ोदरा में, डिब्रूगढ़ में या अहमदाबाद में? तो ये जो उद्घाटन किया गया है गायों के लिए, बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया वो डिब्रूगढ़ में किया गया है, और डिब्रूगढ़ जो कि असम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में लेट मी से इट नाउ पुस्तक का नाम है लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है? सत्य ईश्वरन ने, राकेश मारिया ने, विश्वास पटेल या विशाखा मुले? तो जो लेट मी सी इट नाउ जो पुस्तक है वो राकेश मारिया जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृति सेनन को किया गया है, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण? तो जो 75वां कान फिल्म फेस्टिवल की जो जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है वो है दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, राजस्थान में एक जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम था मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? अटल स्टेशन, कल्याण स्टेशन, महेश नगर हाल्ट या सुरेश नगर हाल्ट? तो इसका जो नाम बदल कर रख दिया गया है वो बदल कर रखा गया है महेश नगर हाल्ट। अगला क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? चुरू, बलिया, शांबा या कानपुर? तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला जो भारत का पहला जिला है वो है सांबा जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 2 मई, 1 मई, 4 मई या 3 मई? तो विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने, चंडीगढ़ सरकार ने या हिमाचल प्रदेश सरकार ने? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पंजाब सरकार ने सिख इतिहास की जो 3 पुस्तकें हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? सुमन बेरी ने, BS राजू ने, अनुराग ठाकुर ने या विनय मोहन क्वात्रा ने? तो जो 34वें विदेश सचिव बने हैं वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। और महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील के, जो कि उल्कापिंड से निर्मित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? सिंधु, चिनाब, झेलम, चिनाब या सतलज? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिनाब नदी पर ये परियोजना है 540 मेगावाट की, वो शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इम्पॉर्टेंट लगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन बना है? LPU, जैन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या इनमें से सभी? तो जो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था उसके जो विजेता रहा है वो है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरुण कपूर बने हैं, सुमन बेरी, विश्वास पटेल या अंशुल स्वामी? तो हाल ही में प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बने हैं वो है तरुण कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने हैं? नंदमूल चंदानी, नरेश कुमार, अलकेश कुमार या तेजपाल? तो जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं वो बने हैं नरेश कुमार। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? ये एयरपोर्ट का नाम है अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट। तो चलिए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है, न्यूजीलैंड, अमेरिका या इंग्लैंड? तो जो ये एयरपोर्ट है वो बनाया गया है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो जो हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है वो जीता है केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृह नगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित है, इनका गेम जो खेल है वो भाला फेंक है और उनका जो स्टेट है वो है हरियाणा। तो जो हरियाणा राज्य सरकार है उन्होंने मतलब इनके गृह नगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए CEO कौन बनेंगे? तेजपाल, NDJC, नंदमूल चंदानी या अरविंद कृष्णा? तो जो हाल ही में आधिकारिक तौर पर अभी बने नहीं हैं लेकिन अमेजन के नए CEO बनेंगे वो बनेंगे NDJC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 804 करोड़ रुपए जारी किए हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या ओडिशा? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ओडिशा जो राज्य है उसने 804 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे हैं, जारी किए हैं।
तो ये और उड़ीसा राज्य में और भी भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस उद्यान है, वो यहीं पर स्थित है, उड़ीसा में ही। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पटना जिले में, पूर्णिया जिले में, छपरा जिले में या भागलपुर जिले में? तो जो नीतीश कुमार ने बिहार के जो पूर्णिया जिला है वहाँ पर देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना, ये योजना का नाम है पूरा, मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान भी बताए थे, एक रेंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बताया था और एक बताया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं यहाँ के, वो छत्तीसगढ़ राज्य के। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान देख लेते हैं। 160वां रहा, 150वां, 149वां या 145वां? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर 2 150वां स्थान रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में, असम में या भुवनेश्वर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे, सूडान, इटली? तो अभी हमने बताया था भारत का 150वां स्थान रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रथम स्थान पूछ रहा है, तो प्रथम स्थान है वो नॉर्वे का रहा है। और अगर अंतिम स्थान की बात की जाए तो अंतिम स्थान नॉर्थ कोरिया का रहा है, क्योंकि प्रथम पूछता है, अंतिम पूछता है या भारत का पूछता है। तो तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे आपकी क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई माह के पहले मंगलवार, मई माह के दूसरे मंगलवार को, मई माह के तीसरे मंगलवार को या मई माह के चौथे मंगलवार को? तो जो प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस है वो मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में ये महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को लेखपाल और जो जितनी भी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनकी दृष्टि उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बताएं मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है जिससे कि अगर कोई कमी हो तो हम सुधार भी कर सकें। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।